Oh my god, guys, you're so not ready for today's tea. A girl, she found out that she's pregnant, and there is a possibility that there are three fathers, and she doesn't know who the father is, and all of them are part of the same friend circle. What? ये स्टोरी सुन के आई रियलाइज दैट आजकल लव सर्कल लव ट्रायंगल कुछ नहीं होता, आजकल लव पेंटागन होता है। मतलब अगर मैंने नेटफ्लिक्स को भी ये स्टोरी बता दिया, नेटफ्लिक्स खुद बोला है कि भाई मेरे को आजकल के हुकअप कल्चर में शामिल मत करो, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा। आई मीन आफ्टर आई फिनिश दिस स्टोरी यू गाइज विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कीप इट इन योर पैंट्स, ओके, स्पेशली आज का जमाना में, क्योंकि मतलब बहुत कुछ चीजें खराब चल रही है। अब ये जो स्टोरी है, एक मिनट, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं आजकल, आई जस्ट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, so let me introduce myself. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and also in good health and wealth. If you're new here, hi, my name is Sonali, and if you're old, well, you know who I am. आज की जो स्टोरी है, I mean, तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने नरेट किया। मेरी फ्रेंड की जो कजिन है, उसका हॉस्टल का ये स्टोरी था, ठीक है। एंड कल जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, मेरे को बस इतना बोली हो कि लिसन, माय कजिन शी वांट्स टू टॉक टू यू, उसके पास एक हॉट टी है करके, उसके पास एक हॉट टी है करके। एंड जैसे ही टी का बात आता है ना, मैं जल्दी से जल्दी अपना सब काम दाम छोड़ के बोलती हूँ बता गॉसिप दे, मुझे गॉसिप दे करके, ठीक है। एंड 1 घंटा हम लोग सब कॉल पे थे, मैं, मेरी फ्रेंड, उसकी कजिन, और वो मुझे बोलते गए। एंड मुझे अभी भी याद है कल का सिचुएशन, मेरे हाथ में कॉफी थी और मैं ऐसे बैठी हूँ, and I'm like, हाँ, what, like I was like so intrigued, and by the end I was like, bro, I have to make a story on this. She was like, duh, why did I call you? So that's why she called me, ठीक है, of course that's why she called me. अभी let me call my friend's cousin रीमा, ठीक है। तो ये जो स्टोरी हुआ है, ये रीमा के हॉस्टल में हुआ है, एंड ये रीमा का फ्रेंड ग्रुप में हुआ है, ठीक है। अभी ये स्टोरी में there are couple of people in the group, so let me introduce you to the Avengers of bad decisions. एक तो रीमा है। अब रीमा की 2 फ्रेंड्स है, तानिया एंड रिया, ठीक है, रीमा, तानिया, रिया। अभी तानिया जो है, उसका एक लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड है, देव। एंड तानिया एंड देव का रिश्ता थोड़ा सा वो टिपिकल, तुम लोगों को पता है, तुम लोग कॉलेज कपल्स देखते हो जो टिपिकल रहते हैं, जो इंस्टाग्राम में बहुत एस्थेटिक पिक्चर्स डालते हैं, द लव ऑफ माई लाइफ, द मदर ऑफ माई फ्यूचर किड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बट रियलिटी में दे विल फाइट विद ईच अदर सो मच। वो टिपिकल टॉक्सिक, क्या तूने मेरे से बात नहीं है तो मैं नसें काट लूंगा, अगर तूने कोई और बंदी की तरफ देखा तो उसकी आंख नोच डालूंगी मैं, वैसा टाइप का रिलेशनशिप था उनका, ठीक है। सो तानिया एंड देव का बहुत ही वो ऑन ऑफ चलता ही था, बट एवरीबॉडी न्यू कि तानिया इज हिज गर्ल एंड देव इज तानियाज गाय करके। अब ये सब के बीच में देयर इज अनदर कैरेक्टर इन द सेम ग्रुप कॉल्ड अर्जुन। अब तानिया एंड अर्जुन का ऐसे था कि तानिया एंड अर्जुन दे वर वेरी क्लोज एज फ्रेंड्स, ठीक है। एंड तानिया हमेशा रिया एंड रीमा को बोलती है कि यार अर्जुन he just gets me, like देव इतना टॉक्सिक है, देव इतना अब्यूजिव है, देव ऐसे है वैसे, बट अर्जुन मुझे समझता है। अगर मुझे रात को असाइनमेंट्स करना हो, अर्जुन कर देता है मेरे लिए। अगर रात को मुझे जाके कॉफी पीनी हो, अर्जुन आता है मेरे साथ कॉफी या सुट्टा पीने के लिए। अर्जुन जस्ट अंडरस्टैंड्स मी, एंड व्हेनेवर समवन सेज ना दैट यू गेट मी यार, यू अंडरस्टैंड मी, इट्स द स्टार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ देयर इज अनदर गाय इन द ग्रुप कॉल्ड एज कबीर। अब कबीर कैसा है? He is a typical mysterious guy. I won't even call him mysterious. He is one of those guys who pretends to be mysterious. Like no offense to people who play guitar. I personally love guys who play guitar. But तुमको पता है कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो सिर्फ सब ब्लैक टी शर्ट ही डालेंगे, सिल्वर चेन डालेंगे, सिर्फ गिटार बजाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। कोई लड़की से बात भी नहीं करेंगे, कोई लड़की उनकी तरफ देखी या कॉम्प्लीमेंट की तो लोग बस ऐसा देखेंगे और बोलेंगे अप्रिशिएट दैट मैन, लाइक ऐसा बात करते हैं ना। तो कबीर वाज वन ऑफ दोज गाइस, ठीक है। तो समझ गया ग्रुप में कौन कौन है? रीमा द कजिन जिसने मुझे स्टोरी बताया, रीमा की फ्रेंड तानिया, रीमा की फ्रेंड रिया, तानिया लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड देव, तानिया एंड अर्जुन जिनके बीच में कुछ तो चल रहा है क्या मालूम, एंड दिस कबीर गाय, ठीक है। अब क्या होता है इनका ग्रुप में ना, इनका ग्रुप बाहर से सब बहुत शाइनी लगता है, लाइक वन ऑफ दोस ग्रुप जो बहुत बड़ा सा ग्रुप दिखता है, एंड जब लोग देखते हैं बोलते हैं यार इतना बड़ा ग्रुप है, हमारे पास भी ऐसे ग्रुप होना चाहिए, बट अंदर ही अंदर इनकी बहुत चलती रहती है बकवास, ठीक है। अब मुझे रीमा क्या बोलती है ना, रीमा कैसी है एज अ पर्सन, शी इज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल हु इज वेरी बबली, ठीक है। लाइक शी लाइक्स हैविंग बिग ग्रुप्स, शी लाइक्स
गोइंग आउट पार्टिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू डेटिंग रीमा थोड़ी सी जल्दी फ्रीज हो जाती है, तो कभी भी कोई बंदा उसको अप्रोच करता है थोड़ा सा ऐसा बहक जाती है, ठीक है। तो वही ग्रुप में अर्जुन ने कपल ऑफ टाइम्स रीमा को एंड रिया को अप्रोच करने को ट्राई किया, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड। एंड कबीर इज समवन, अगेन ही प्रिटेंड्स टू बी मिस्टीरियस, बट व्हेन ही इज ड्रंक एंड एवरीथिंग ही विल जस्ट ट्राई टू फ्लर्ट विद ऑल द गर्ल्स। एंड तान्या इज समवन जो कबीर को भी थोड़ा बहुत भाव देती थी, एंड कबीर एंजॉयड दैट। एंड दे वर समवन जो कबीर एंड अर्जुन को बोलता कि ओए मेरी बंदी से दूर रहे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो ये बड़ा अजीब सा ग्रुप था। मतलब रीमा को बोली कैसा ग्रुप है भाई, आपस में तुम लोग लाइन वाइन मार रहे हो, लाइक यू शुड फील सेफ विद योर ग्रुप, लाइक व्हाट इज हैपनिंग करके, ठीक है। अब ये सब होता रहता है। एंड हॉस्टल में एज आई सेड रीमा तान्या एंड रिया दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, रात को रीमा रिया तान्या दे मीट फॉर असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड तान्या हमेशा गायब होती है। तान्या इज नेवर अवेलेबल इन द नाइट। पूछा तो सबको लगता है कि हाँ शायद देव के साथ होगी, बट कभी कभी देव भी रीमा एंड रिया को कॉल करता कि तान्या किधर है, एंड रिया एंड रीमा हैड नो आंसर बिकॉज दे आर लाइक भाई वी थॉट शी इज विद यू, वेयर द हेल डिड शी गो करके, बट देन मालूम पड़ता है कि वो अर्जुन के साथ है करके, ठीक है। तो यही चलता रहता था। एंड रिया बार बार तान्या को पूछती थी कि बहन तेरा अर्जुन का कुछ चल रहा है, वो एक ही चीज बोलती कि नहीं यार ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही जस्ट गेट्स मी करके, बट दे यूज्ड टू बी लाइक गॉन फॉर नाइट्स, लाइक पूरा रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक गायब रहते थे, वैसा टाइप का चलता था। अब एक दिन क्या होता है, कबीर ने एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया रहता है, ही इज नॉट लिविंग इन हॉस्टल, तो उसके रेंटेड अपार्टमेंट में वो महीने में 1-2 बार ऐसे पार्टीज रखता है, हाउस पार्टीज रखता है, जहाँ पे कॉलेज के लोग आते हैं, पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, हुकअप करते हैं, सुट्टा मारते हैं, जो भी ड्रग्स वग्स करते हैं वो सब, ठीक है। तो कबीर के घर पे टिपिकल पार्टी हुआ रहता है, एंड देव इज देयर, एंड देव एंड तान्या एज यूजुअल दे आर फाइटिंग। एंड बीच में क्या होता है, तान्या चली जाती है वॉशरूम, एंड देव उसके पीछे पीछे वॉशरूम जाता है, ठीक है। अभी किधर ना किधर आफ्टर 1 आवर दे कम आउट, एंड नाउ दे आर ऑल लवी डवी, ठीक है। तो किधर ना किधर रीमा एंड रिया को समझ जाते कि प्रोबब्ली दे हुक्ड अप इन द बाथरूम, दैट्स व्हाई दे आर वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब वापस से आधा 1 घंटे बाद दे अगेन हैव फाइट्स, ओके। देव इज ब्लेमिंग तान्या कि अरे तान्या तू ऐसी है, कैरेक्टर असैसिनेट करना, गालियां देना, तान्या भी देव को गाली दे रही है, ये सब चलता रहता है, ठीक है। अब ये लंबा पार्टी है, राइट, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6-7 बजे तक पार्टी चलती रहती है। अब थोड़ा टाइम बाद तान्या इज क्राइंग, तो अर्जुन बैठ जाता है विद तान्या, एंड अर्जुन बोलते हैं कि भाई व्हाट हैपेंड, लाइक टॉक टू मी, एंड शी इज लाइक अर्जुन यू जस्ट गेट मी, एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग ऑन हिज शोल्डर्स। किधर ना किधर रीमा एंड रिया दे आर वेरी प्रोटेक्टिव कि भाई तान्या अभी अर्जुन के साथ चिपक रही है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, सो लेट अस लाइक जस्ट पुल हर आउट ऑफ दैट, लेट तान्या सिट विद अस, बट तान्या का पर्सनालिटी कैसा है ना, शी वांट्स गाइज टू बी अराउंड हर। उसका ऐसा है कि उसका दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगा अगर लड़का उसके लिए कुछ हरकत ना करे, मतलब उसको पसंद आता है जब देव उसके लिए ऐसा टॉक्सिक बिहेव करता है या फिर अर्जुन उसको अटेंशन देता है। शी जस्ट वांट्स द मेन अराउंड हर टू value her, to give her that attention, to go crazy about her. अब वो रात गुजर जाती है, and couple of weeks goes by, and now Tanya is very stressed. Tanya is panicking. Tanya lecture skip कर रही है. So Reema and Riya, they are a bit worried now. They are like, bro, what is happening? Why are you skipping lectures? तो फिर then she's like, girls, let's just sit down. I want to talk to you all. अब तुमको तो पता ही है क्या बोलने वाली है वो, ठीक है। तो वो दोनों का ऐसा हाथ पकड़ती है और बोलती है कि गर्ल्स, I have missed my periods. तो रीमा एंड रिया लाइक हाँ भाई होता रहता है, वेदर भी ऐसा, इट्स फाइन, एंड शी लाइक नहीं गर्ल्स, 3 हफ्ता ऊपर हो गया, मुझे अभी तक पीरियड्स आए नहीं है, एंड यूजुअली ये ऐसा सब आवाज करने से मुझे गुस्सा आता है, दिस इज फाइन। तो शी इज लाइक मुझे अभी तक पीरियड्स आए नहीं है, एंड इट्स बीन मोर देन 3 weeks, एंड आई एम वेरी स्कैर्ड, एंड दे आर लाइक ब्रो 3 हफ्ता ऊपर हो गया, एंड तू अभी हमें बोल रही है, आर यू लाइक मैड और समथिंग, तू इतना लेट क्यों बोल रही है? एंड शी इज लाइक आई एम स्कैर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये वो करके। तो रिया एंड रीमा लाइक ठीक है फाइन, कभी कभी होता है ऐसा, हार्मोनल चेंजेस ये वो, लेट अस डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। तो उन लोग प्रेगनेंसी किट विट लेके आते हैं, एंड देन वो पॉजिटिव आता है। अब जैसे ही पॉजिटिव आता है, तान्या स्टार्ट्स क्राइंग, तान्या इज लाइक बंद हो गया क्या आवाज, मैं ऐसा रखती हूँ, दिस इज मोर कंफर्टेबल एक्चुअली, दिस फील्स लाइक आई एम पुटिंग बटवा इन माय छोला, छोली व्हाटएवर, हाँ। So now she's crying and she's like, bro, this is positive, I don't know what to do, and वो panic होने लगती है। And Riya and Reema like, just go and tell Dev that, it is his, and you guys can think about aborting or something. And this is when Tanya is like, but I'm not sure if this is Dev's. And Riya and Reema को थोड़ा तो डाउट हो गया रहता है, because they have seen like Tanya and Arjun hanging out together and everything. तो Riya and Reema सीधा पूछते हैं कि तो फिर किसका बच्चा है, अर्जुन का है?
एंड शी इज लाइक नॉट आंसरिंग, वो कुछ बोल रही नहीं, वो बस रो रही है. शी इज लाइक Arjun and I also got intimate a couple of times, but I'm not sure. तो रीमा एंड रिया लाइक भाई तू श्योर नहीं है कि बच्चा देव का है, तू श्योर नहीं है बच्चा अर्जुन का है, तो मतलब क्या चल रहा है? लाइक यू हैव टू बी सर्टेन, लाइक हाउ कैन यू नॉट बी सर्टेन? वर देयर मोर गाइज? एंड देन शी टेल्स दिस थिंग जिससे ना सबका दिमाग खराब हो जाता है. ठीक है, वो बोलती है कि देखो कैसा ना, देव के हाथ तो ऑन ऑफ था, अर्जुन के हाथ भी मेरा कपल ऑफ नाइट्स हम लोगों ने बैक टू बैक किया, बट पार्टी में समथिंग हैपेंड. And now these girls are like, bro, now what happened? Like, we saw you spending time with Arjun, we saw you going in the washroom, towards the washroom with Dev, and you guys came out like an hour later. And ताने ले, हाँ हम लोग अंदर लड़ाई वड़ाई कर रहे थे, communicate कर रहे थे, बातें कर रहे थे, and then we just hooked up. And they were like, okay fine, and then what? And then she was like, and then Dev and I, मेरा झगड़ा हो गया, तो Dev पार्टी से निकल गया. Then I was just टॉकिंग टू अर्जुन, बट तुम लोग कॉक ब्लॉक कर रहे थे, तुम लोग बीच बीच में आके मुझे दूर लेके जा रहे थे, बट आई वाज स्टिल ट्राइंग टू टॉक टू अर्जुन. बट आफ्टर अ पॉइंट अर्जुन गॉट अपसेट, सो ही जस्ट लेफ्ट, एंड आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी लोनली, वेरी वल्नरेबल. तुम लोग भी थोड़े टाइम बाद अपने अपने कॉर्नर्स में थे, अपना अपना हरकत कर रहे थे, तो मेरे को बहुत अकेला फील हो रहा था, एंड आई जस्ट नीडेड समबडी टू होल्ड मी, टू टेक केयर ऑफ मी. एंड रीमा वाज लाइक, ओके फाइन, देन व्हाट डिड यू डू? एंड देन शी वाज लाइक, आई वाज जस्ट सिटिंग, एंड कबीर ना अपना म्यूजिक मुझे दिखा रहा था. ही वाज लाइक ट्राइंग टू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक ही इज लर्निंग एंड everything. So I was just sitting with him and chilling, and then he said कि उसके बाद और भी अलग अलग टाइप ऑफ सॉन्ग्स है which he would like to play, but यहाँ पे साउंड बहुत लाउड है, तो let us go back to my room. तो कबीर और मैं वापस से कबीर के रूम में गए, and we did not go with any intention. I just wanted to escape from this chaos and I just wanted to chill, but बात करते करते वो म्यूजिक बजा रहा था, and म्यूजिक बजाते बजाते हो गया. म्यूजिक बजाते बजाते कैसा हो गया यार? लाइक अभी इमेजिन हो गया, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ गाय, ही इज प्लेइंग म्यूजिक, एंड देन सडनली ओके नाउ लेट्स, आई मीन I don't know how that works. If you guys know, please feel free to elaborate. So now these girls are like, bro, what the fuck? Are you telling us that एक महीने में तूने देव के हाथ ऑन ऑफ हुकअप किया है, अर्जुन के हाथ ऑन ऑफ हुकअप किया, और अभी कबीर के हाथ भी तूने वो रात कर दिया, and now you do not know who the father is? She's like, yes, exactly. That's what I'm telling. And at this point they're like, ब्रो एक तो ये बहुत ही ज्यादा बकवास हरकत किया है तूने, दिस इज अ वेरी चीप बिहेवियर ऑफ स्लीपिंग विद मल्टीपल गाइज इन अ मंथ. तो तान्या खुद को डिफेंड करने लग गई कि यार तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम लोग पता है मेरा और देव का कैसा सिचुएशन चल रहा है, हाउ अर्जुन एंड आई वर जस्ट देयर फॉर ईच अदर. सो शी एक्सप्लेन्स कि देव के हाथ मेरा ऑन ऑफ था, चल रहा था फिजिकल रिलेशनशिप, अर्जुन के हाथ भी कपल ऑफ टाइम्स हुआ, एंड कबीर के हाथ वही दिन वही रात को हुआ. And now I need to tell them, I need to figure out who is the father. So Riya is like, father figure out करना बड़ा issue नहीं है, we can go to the clinic, we can do a DNA, जो भी टेस्ट वेस्ट रहते हैं, जो भी medical test is required to understand who the father is, वो कर सकते हैं. But it's gonna be very humiliating for you, कि all three guys are gonna be present there and सब एक एक टेस्ट होगा. That is just gonna be very humiliating. So इससे अच्छा ये होगा कि तू एक एक के साथ बैठ के डिस्कस कर, and probably वही से मालूम पड़ जाएगा. तो वो बोलती है कि ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है करके. तो पहले वो देव से बात करती है, वो देव को बोलती है कि आई हैव मिस्ड माय पीरियड, एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट विद देव. कि मतलब ऑनेस्ट, ऐसा ऑनेस्ट नहीं होते, वो ये नहीं बोलती कि उसने अर्जुन के साथ भी हुकअप किया है एंड कबीर के साथ भी वो दिन एक रात हुआ था करके. वो सिर्फ देव को इतना बोलते हैं, मैंने मेरा पीरियड्स मिस किया है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई एम प्रेग्नेंट, सो लेट अस फिगर आउट व्हाट वी कैन डू. एंड देव बीइंग द टिपिकल टॉक्सिक ऑब्सेसिव बॉयफ्रेंड ही इज लाइक, अरे डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ इट, अभी शादी करते हैं हम लोग, इसी बहाने यू विल बी माइन, आई विल बी योर्स, probably this is best for our relationship. And she's like, bro, listen, I am not telling that we need to keep this child or we need to like marry or something, we are still in college, okay, but we cannot keep it, we need to abort it, but let us figure out something. तो देव कंफ्यूज हो रहा था कि भाई ये क्यों ऐसे बोल रही है. So Dev keeps persuading her to not abort, and he's like, I will take care of things, don't. And Tanya is like, listen, I understand, but it's my body and I cannot take the risk. अब इनके बीच में इतना heated argument हो जाते कि तानिया के मुंह से निकल जाते कि she अब देव और तानिया के बीच में डिस्कशन इतना हीटेड हो जाता है कि गुस्से में तानिया के मुंह से निकल जाता है दैट ही इज नॉट द ओनली गाय दैट शी हैज बीन स्लीपिंग विद, देयर हैव बीन फ्यू अदर्स, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस चाइल्ड मे नॉट बी हिज. अब एट दिस पॉइंट देव इज लाइक, ब्रो व्हाट द फक, एंड ही स्नैप्स आउट, ही गेट्स एंग्री, ही येल्स, he gets abusive, he gets aggressive, he's like, who the fuck are the other guys, tell me, but वो नाम नहीं लेती है. Then again Dev,
रीमा को अप्रोच करती कि भाई कौन हो दो लड़कियां, मतलब मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ, मतलब कौन है बच्चे का बाप, मेरे को नाम बता। रिया एंड रीमा भी नहीं बोलते। अब ये सब तमाशा की वजह से पूरे हॉस्टल में मालूम पड़ता है कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिया इज प्रेग्नेंट एंड द फादर इज नॉट देव, देयर इज समवन एल्स करके, ठीक है। अब ये सब रूमर जैसे स्प्रेड होता है, कबीर के कान तक भी ये बात पहुंचती है एंड अर्जुन के कान तक भी ये बात पहुंचती है। अब अर्जुन, हाउ हैज अर्जुन ऑलवेज बीन, ही हैज ऑलवेज बीन कंफर्टिंग टुवर्ड्स तानिया, राइट, लाइक तानिया आई एम देयर फॉर यू। बट जैसे वो ये न्यूज सुनते हैं उसकी फट जाती है और वो तानिया को बोलते कि लिसन आई डोंट थिंक सो आई एम द फादर करके। तानिया इज लाइक हाउ कैन यू बी लाइक सो सर्टेन, वी डिड हुक अप सो मेनी टाइम्स, he's like yeah but he also hooked up with other guys, if anything I should get my STDs checked or something like that करके। and Tanya is like yeah but it could be a possibility that you are the father, तो अपने को कुछ टेस्ट वेस्ट कराना चाहिए। तो अर्जुन is like no I'm not going to do any test with you, I should have never gotten involved with you in the first place and I did, so now I'm like backing out। she's like listen you can't back out, अगर मालूम पड़ रहा है कि तू बच्चे का बाप है, मैं तो तेरी वाट लगाने वाली हूँ करके, ठीक है, तो तू किधर भी जाने नहीं वाला है, you have to be here, we have to get these tests done and everything। and Arjun is panicking। अब कुछ दिनों बाद रीमा एंड रिया फाइंड आउट दैट अर्जुन इज आल्सो डेटिंग अदर चिक्स अलोंग विद तानिया। जैसे तानिया को मालूम पड़ जाए, तानिया अर्जुन को सुना देती कि तू मुझे क्या, तू मेरा क्या कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है, तो खुद इतनी लड़की लोग कर रहा है, तू मेरे साथ भी कर रहा है, मुझे भी तो मेरा STDs चेक करना चाहिए। तो इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। अब ये सब आर्ग्यूमेंट के बीच में अगेन रूमर स्प्रेड होते हैं एंड देव रियलाइजेस दैट अर्जुन इज द अदर पॉसिबल फादर करके। तो अर्जुन और देव के बीच में झगड़ा होता है। देव इज लाइक हाउ कैन यू कम बिटवीन मी एंड माय गर्लफ्रेंड, अर्जुन इज लाइक यू कंट्रोल योर गर्ल, शी इज द वन हु वाज इनटू मी। इन लोगों के बीच में झगड़े होते हैं एंड पीपल आर एंड सब कॉलेज के लोग रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, वीडियोस निकाल रहे हैं, ग्रुप्स में मैसेजेस जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। एंड तानिया इज गेटिंग डिप्रेस्ड, तानिया इज स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ब्रो उसका तो नाम खराब हो ही चुका है एंड देयर आर लाइक दीज गाइज फाइटिंग एंड दे आर डिसाइडिंग कि बच्चे का बाप कौन है करके। अब ये सब के बीच में रीमा ऐसा सोचती है कि यार मतलब कबीर ने भी तो हुकअप किया ही है विद तानिया, तो व्हाई इज कबीर सो काम, तो रीमा डिसाइड्स टू कांटेक्ट कबीर। शी इज लाइक लिसन व्हाई आर यू सो काम, लाइक these guys they are fighting over here and even you could be one of the possible fathers, how come you're so calm करके। and Kabir is like Reema I am calm because I know that I am not the father। and Reema is like how can you be so sure, you did sleep with her right? He's like yeah I did sleep with her but I do trust my pull-out game and my pull-out game is very strong, so I am not the father। Reema is like just because the pull-out game is strong you can't say you're not the father, there is a possibility that you are the father, so you have to be there for Tanya। तो Kabir is like हाँ ठीक है whatever fine I'll be there for Tanya। तो फिर कबीर तानिया को मैसेज करता है, बोलते listen let us get the test done, let us see what it is, अगर if I'm the father then whatever you decide, if you decide to keep it we'll take care of it, if not we will abort, but मेरे को certain रहना है कि मैं ही हूँ करके। एंड तानिया इज लाइक ओके फाइन विल गेट दी टेस्ट डन। अब ये सब गॉसिप्स रूमर्स, इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से तानिया इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती है कि वो डिप्रेशन में और जाती है एंड देन उसको ना थेरेपी एंड ऑल स्टार्ट करना पड़ता है। अब उसका बॉडी इतना स्ट्रेस ले नहीं पाता है, ठीक है। एंड ये सब के बीच में शी ट्राइज गोइंग टू द गायनेक एंड गायनेक से वो पूरा सिचुएशन कम्युनिकेट करती है, बट द गायनेक instead of being understanding she gets judgy। I mean the situation is judgy, even I am judging her, but again I think वो डॉक्टर इतनी judgy थी कि तानिया और स्ट्रेस में आ गई। and the gynaec was like you have to figure out who the father is, call them here, we'll get the test done because दिस इज लाइक वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड जितना जल्दी सॉल्व हुआ उतना बेटर है करके। अब वो इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है बिकॉज डीप डाउन आई थिंक शी डज नॉट वांट देव टू बी द फादर, बिकॉज शी लाइक अगर इस एड़े को मालूम पड़ गया कि ये बाप है तो ये तो मेरा जीना हराम कर देगा। एंड शी इज लाइक एटलीस्ट इफ देयर इज कबीर और अर्जुन एटलीस्ट इट्स फाइन करके। तो वो सब इतना स्ट्रेस में रहती है वो कि वो जाती नहीं है डॉक्टर के पास टू गेट द चेकअप डन एंड शी इज होपिंग ईदर अर्जुन और कबीर विल टेक केयर ऑफ इट। अर्जुन इज पैनिकिंग एंड अर्जुन इज लाइक आई एम नॉट गोना टेक केयर ऑफ इट बिकॉज आई नो इट्स नॉट माय चाइल्ड। कबीर इज लाइक आई विल टेक केयर ऑफ इट इफ आई नो दैट इट्स माय चाइल्ड एंड देव इज लाइक आई डोंट केयर किसका बच्चा है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। इसके लिए मैं तुम लोगों को स्टार्ट में बोली थी कि इस पर नेटफ्लिक्स सीरीज बन सकता है। सो या आई मीन ये सब के बाद शी डज नॉट दे डोंट फाइंड आउट हु द फादर इज एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। एंड अभी ये इंसिडेंट जो हो रहा है उसको थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है, तो अभी वो अपने तीसरे महीने में, फर्स्ट शी वाज 1.5 months प्रेग्नेंट एंड नाउ शी इज 3 months प्रेग्नेंट। दैट मीन्स नाउ शी कैनॉट अबॉर्ट द चाइल्ड।
लीगली। एंड अब तान्या के घर पे सबको मालूम पड़ गया है, दे हैव कॉल्ड हर बैक टू द होम टाउन बिकॉज दे डोंट वांट हर टू बी देयर इन कॉलेज एनी मोर. शी इज नॉट गोइंग बैक टू द होम टाउन बिकॉज इफ शी गोज बैक टू द होम टाउन her parents will force her to abort the child. Dev is like trying to make amends with Tanya and tell that, you know, don't be alone in this. Arjun doesn't give a fuck. Arjun is like, I don't care, it's not mine. And Kabir is like very chill about it. He's like, if it is mine, she will let me know, else I have nothing to do with this. So तुम्हें क्या लगता है इसमें सबसे घाटा किसका हुआ है? I don't know. क्या मजा आता है एक महीने में 3-4 लोग के साथ सोने में? मतलब क्या है ये, क्या है? तुम are you guys animals? When a cat is on heat, when a dog is on heat, when any animal is on heat, they do all this. इंसान और जानवरों में क्या फर्क है अगर ये सब बकचोदी करना है? अब उसको अपना कॉलेज कंप्लीट करना है तो अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर सकती बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट. देव इज लिटरली लाइक behind her, and just because Dave is saying that I will take care of the kids, that doesn't make him a better guy because even he is toxic, even he is abusive, and that's why Tanya doesn't want him around. Arjun जो तान्या के साथ साथ बाकी लड़की लोग के साथ भी हुकअप कर रहा है, वो क्या बेसिस पे बोल रहा है कि मैं पीछे हटूंगा? मुझे नहीं पता, सेक्स तो तूने भी किया ना साले, तो तेरा भी तो बच्चा हो ही सकता है. And Kabir being so chill about it and being like, I don't know, let's see what happens. मतलब इसमें कौन प्रेग्नेंट हुआ है? किसका बॉडी का वाट लगने वाला है अभी? किसका माइंड का वाट लगने वाला है? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो तान्या पे ही हो गया ना. सो दैट्स द थिंग. मैंने अभी रीमा को वही पूछा, अभी तान्या किधर हॉस्टल में ही है और इज शी लाइक गोइंग बैक टू द होम टाउन? तान्या अभी तक हॉस्टल में ही है बोलते, बट अभी कॉलेज एंड ऑल में सबको मालूम पड़ गया. सो नाउ द प्रिंसिपल एंड ऑल दे आर आल्सो लाइक, यू नो, वी कैन नॉट कीप यू, यू हैव टू गो बैक, या फिर देखो हम लोग, यू नो, तेको ड्रॉप आउट कर देंगे कॉलेज से. लाइक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ. क्या फ्यूचर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. दैट वाज द टी, दैट वाज अ वेरी सैड टी. इट वेंट फ्रॉम हॉट टी टू सैड टी. सो या, ऑल द टीनेजर्स वाचिंग माय वीडियो, प्यार, इंटेंस, पैशन, केमिस्ट्री सब अच्छा लगता है, ठीक है, बट जब ऐसा पेट लिए घूमना पड़ता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है. सबसे ज्यादा बुरा मेरे को सिर्फ तान्या के लिए लग रहा है बिकॉज शी हैज टू टेक केयर ऑफ द किड नाउ एंड शी इज अ किड हर सेल्फ. टीनेजर है वो, एंड अभी उसको ये सब करना पड़ेगा. कितना मुश्किल होने वाला है लाइफ, पता है. शी विल ऑब्वियसली कम आउट स्ट्रॉन्गर, शी विल बिकम द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन, सब कुछ, बट अभी तो तकलीफ में ही है ना वो. So that's the thing. Hope you learned something from this video, and yeah, I will see you again in the next one. Bye bye. Stay safe, take care, and think before doing anything. Okay? Chalo, bye.